अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, मैं आपसे कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। एक मुबैना मुआहदा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो तय पाया है। चूंकि काफी सारे सवालात दोस्त पूछ रहे थे सुबह से अब तक, और शायद इसको मैं शेयर ना भी करता, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे लाइट भी नहीं है, उसके बावजूद जो है मैं बात कर रहा हूं आपसे। खैर, कुछ चीजें जो हैं दोस्तों तय पाई हैं और ऐसे इमरान खान साहब वापस नहीं गए। अब हुआ यूं है कि इमरान खान साहब से जो है बातचीत तो पहले भी चल रही थी, कल जो है सुबह से चलना शुरू हो गई थी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस पे मान नहीं रहे थे, या यूं समझ लें कि यकीन नहीं कर रहे थे। सारा दिन मारा मारी हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन जब जो है आईएमएफ से मुफ्ता इस्माइल साहब को जवाब हुआ है और फिर इमरान खान साहब ने अटक पुल क्रॉस किया है, उसके बाद जो है फिर से इंगेज किया गया है इमरान खान साहब को। और वो ताकतवर तरीन हलके थे जिनकी तरफ से इमरान खान साहब को जो है इंगेज किया गया है। इमरान खान साहब ने जो है उस पर गारंटी मांगी है, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन करवाते हैं, आप जो है वापस चले जाएं। लेकिन जब उनको इस तरह की जो है जिस तरह से उनके साथ धोखे हुए हैं, तो वो इस पे इतबार नहीं कर पा रहे थे और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों बातचीत जो है वो चल रही थी हुकूमत और ताकतवर तरीन हलकों के दरमियान। चूंकि आईएमएफ से भी जवाब हो चुका था, तो फिर एक दफा इमरान खान साहब को इंगेज किया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे क्या गारंटी मिलेगी कि आप जो है इस दफा मेरे साथ हाथ नहीं करेंगे या मेरे साथ धोखा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब को ने कहा है कि पहले आप कुछ ऐसा एविडेंस दें, कुछ ऐसा जो है मुझे गारंटी दें, फिर मैं जो हूं ये सारा कुछ खत्म करूंगा और वापस जाऊंगा। इस पे इसी तरह से जो है बातचीत चलती रही है रात पूरी, लेकिन 4 बजे रात को जाकर एक दस्तखत हुए हैं, एक समरी तैयार हुई है असेंबलियां तहलील करने की, और वो भिजवाई गई है सदर पाकिस्तान को गारंटी के तौर पर। और फिर जो है उसके जवाब में इमरान खान साहब ने से एक गारंटी मांगी गई है कि इस मुआहदा ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर जो है मीडिया पे बात नहीं होगी, बाहर नहीं लाया जाएगा। और इसी वजह से जो है इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मजीद बातचीत भी नहीं की, और यूं ही ये सारा कुछ जो है खत्म हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मुआहदा है ये सारा तकमील को पहुंचेगा और 2 जून या उसके बाद असेंबलियां तहलील कर जाएंगी। ये मुबैना मुआहदा है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद सवालात ये उठते हैं कि अगर आपने ईवीएम खत्म करनी है, इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक भी खत्म करना है, और फिर जाकर आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसको भाई मानेगा कौन? अगर ईवीएम भी नहीं होगी, उन इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और फिर आपने क्या करना था? आपने पीटीआई के वर्कर्स को चेक करना था, उनका स्टेमिना चेक करना था, और साथ साथ आपको क्या 5 लाशें चाहिए थी जब ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद आपने जाकर जो है इलेक्शन अनाउंस किए। वो जिंदगियां जो हैं उनकी कीमत कौन पे करेगा जो चली गई हैं? और फिर आपने ईवीएम भी खत्म कर दी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी धक्का दे दिया और उनसे भी हक छीन लिया। पैसे तो हमें उनसे चाहिए, जितने भी वो डॉलर भेजें, हम जो है यहाँ पे खड़े होते हैं लाइन में। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर, तो हम जो है भीख तो मांगते हैं, लेकिन जब उनको हक देने की बारी आती है हम सारे जो हैं पीछे हो जाते हैं। और उसका अमली मुजाहरा आपने आज देखा ही है कि असेंबलियों में क्या हो रहा है और किस तरह से जो है उनके वोट का हक खत्म किया गया है। तो ये पूरी डिटेल चल रही है अभी सोशल मीडिया के ऊपर। अब इस पे जो है हुकूमत भी डिनायल देगी, और जो पीटीआई है वो भी इस पे डिनायल देगी कि जनाब इस तरह का कुछ नहीं हुआ। और ये उस चीज का कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उस मुआहदे का हिस्सा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी ताकतवर तरीन दोस्त मुल्क के किसी जो है बड़े ने गारंटी दी है, यहां तक भी बातें जो हैं हो रही हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ डिटेल्स इसकी कि क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो वापस गए हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें
और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।